अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे फल के बारे में आपसे बात करने वाले हैं जिस फल के खाने से 40 मर्दों के बराबर ताकत हो जाती है ना, जिसका तज़किरा अक़ायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी किया है और तबीबों यानी डॉक्टरों ने भी रिसर्च के बाद इस फल के बहुत सारे फायदे गिनाया है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा फल है जिसके खाने से 40 मर्दों के बराबर ताकत हो जाती है, जिसके बारे में डॉक्टर ने रिसर्च के बाद बहुत सारे फवाइद गिनाए हैं। आखिर वो कौन सा फल है? उस फल के जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस फल को अरबी में सफरजल कहा जाता है ना, सफरजल, और अंग्रेजी में इसी फल को क्वींस कहा जाता है और हमारी और आपकी ज़ुबान में इसी फल को बेही का फल कहा जाता है। नसई शरीफ में ये हदीस मुबारका मौजूद है और इब्ने माजा में भी है। हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आक़ाए आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ और उस वक्त आक़ाए आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के मजमे में मौजूद थे, यानी सहाबाए कराम की जमात में थे और आक़ाए आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में बेही का फल था और आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फल को उलट पलट रहे थे। वो फरमाते कि मैं आका के करीब जाकर के बैठ गया और बैठने के बाद आक़ाए आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस फल को मेरी जानिब बढ़ा दिया, मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि इसे ले लो क्योंकि ये मक़वियुल क़ुलूब है, यानी दिलों को मजबूत करने वाला फल है और सीने के बोझपन को ख़त्म कर देता है ना। और इसी तरह से एक और हदीस पाक में है, आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी हामिला औरतों को बेही का फल है ना, बेही का फल खिलाया करो क्योंकि ये दिल की बीमारियों को ठीक करता है और बच्चे को हसीन और खूबसूरत बनाता है। एक और हदीस में है, हज़रत औफ ने फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेही खाया करो क्योंकि ये दिल के दौरे को ठीक करता है और दिल को ताकतवर बनाता है। इसी तरह से एक और हदीस में है कि अल्लाह ने तमाम नबियों को जन्नत का फल बेही खिलाया है ना, यानी जन्नती फल बेही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नबियों को खिलाया है क्योंकि ये फर्द यानी एक शख्स की ताकत को 40 शख्स के बराबर कर देता है ना, यानी ये फल जो है एक आदमी की ताकत को इस फल के खाने से उसके अंदर 40 आदमी की ताकत आ जाती है और इस फल में जो है बहुत सारे फवाइद मौजूद हैं। तो ये सब जो मैंने फ़ायदे आपके सामने गिनाए हैं वो सब आक़ाए आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका की रोशनी में है ना, यानी आक़ाए आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों में जो इस फल के फ़वाइद मौजूद हैं मैंने उस फ़वाइद को गिनाया। लेकिन आइए अब जानते हैं कि डॉक्टरों की रिसर्च क्या कहता है ना, यानी डॉक्टरों ने जब इस फल के बारे में रिसर्च किया तो डॉक्टरों की रिसर्च क्या कहता है, इस फल के फ़वाइद क्या क्या गिनाते हैं। तो आइए जानते हैं। उनमें से सबसे पहला ये है कि जो शख्स हर रोज़ बेही का फल खाएगा है ना, हर रोज़ जो शख्स बेही का फल खाएगा उसका वज़न कम होगा। अब जो मोटापे के शिकार हैं, जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों के लिए ये बेही का फल बहुत ज़्यादा मुफीद है। और दूसरा, मतली और कै की शिकायत भी ख़त्म होगी। बाज़ लोग जो है इस बीमारी में बहुत ज़्यादा मुब्तला है ना, लोग मतली और कै की शिकायत करते रहते हैं। तो जो लोग बेही का फल खाएंगे उसे मतली और कै की शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही तीसरा, हाजमा की शिकायत, यानी बहुत से लोगों के जो है वो हाजमे की शिकायत होती है। खाना खाता हूँ ऐसा लगता है कि पेट में मौजूद है और पेट बिल्कुल भरा भरा सा मालूम होता है, यानी उनका मैदा सही से काम नहीं करता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बेही का फल बहुत ज़्यादा मुफीद है। और चौथा है, जिगर के लिए ये फल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और पांचवा जो है वो पेट की तेजाबियत को ख़त्म करती है ना, पेट की तेजाबियत को ख़त्म करती है और पेट के जलन को भी ख़त्म करती है। और छठा है कि एलर्जी को ख़त्म करती है, यानी अगर किसी को एलर्जी की बीमारी है, यानी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, किसी को ठंडे चीज़ों से, किसी को धूप से, किसी को ठंडे पानी से,
या ठंडी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए ये फल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। और 8वां है कि आँखों की सेहत के लिए, है ना, आँखों की सेहत के लिए भी ये फल बहुत ज़्यादा मुफीद है। और साथ ही साथ कैंसर के जो है वो ख़तरात को ये फल बहुत कम कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा फल है जिस फल में बहुत सारे फ़वाइद मौजूद हैं। हमें चाहिए कि जब ऐसे फल हमें मिले तो हमें खाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो भी बीमारी हो, परेशानी हो, वो परेशानी ख़त्म हो जाए। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को मुकम्मल तौर से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।